स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। डिग्री लेकर डॉक्टर बन जाना ही सब कुछ नहीं होता। इस पेशे में डॉक्टर के लिए सेवाभाव, संयम, विवेक और इंसानियत भी जरूरी है। विवेक तिवारी डॉक्टर जरूर बन गया था, लेकिन उसमें इनमें से कोई भी गुण नहीं था। अपने एक तरफा प्यार में वह चाहता था कि डॉक्टर योगिता वही करे जो वह चाहता है। ऐसा नहीं हुआ तो बीते 19 अगस्त की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना मिली कि आगरा फतेहाबाद हाईवे पर बमरोली कटारा के पास सड़क किनारे एक महिला की लाश पड़ी है। यह जगह थाना डौकी के क्षेत्र में थी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही थाना डौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतका लोअर और टी-शर्ट पहने थी। पास ही उसके स्पोर्ट्स शू पड़े हुए थे। चेहरे मोहरे से वह संभ्रांत परिवार की पढ़ी लिखी लग रही थी, लेकिन उसके कपड़ों में या आसपास कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती। युवती की उम्र 25 से 26 साल लग रही थी। पुलिस ने शव को उलट पुलट कर देखा। जाहिरा तौर पर उसके सिर के पीछे चोट के निशान थे। एक दो जख्म से भी नजर आए। युवती के हाथ में टूटे हुए बाल थे। हाथ के नाखूनों में भी स्कीन फंसी हुई थी। साफ तौर पर नजर आ रहा था कि मामला हत्या का है, लेकिन हत्या से पहले युवती ने कातिल से अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। मौके पर शव की शिनाख्त नहीं हो सकी तो डौकी पुलिस ने जरूरी जांच पड़ताल के बाद युवती की लाश पोस्टमार्टम के लिए एमएम इलाके के पोस्टमार्टम हाउस भेज दी। डौकी थाना पुलिस इस युवती की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई। उसी दिन सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली के शिवपुरी पार्ट 2 दिनपुर नजफगढ़ निवासी डॉक्टर मोहिंदर गौतम आगरा के एनएमएम गेट पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने अपनी बहन डॉक्टर योगिता गौतम के अपहरण की आशंका जताई और डॉक्टर विवेक तिवारी पर शक व्यक्त करते हुए पुलिस को एक तहरीर दी। डॉक्टर मोहिंदर ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर योगिता आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। वह नूरी गेट में गोकुलचंद पेठे वाले के मकान में किराए पर रहती है। कल शाम यानी 18 अगस्त की शाम करीब 4:15 बजे डॉक्टर योगिता ने दिल्ली में घर पर फोन करके कहा था कि डॉक्टर विवेक तिवारी उसे बहुत परेशान कर रहा है। उसने डॉक्टरी की डिग्री कैंसिल कराने की भी धमकी दी है। फोन पर डॉक्टर योगिता काफी घबराई हुई थी और रो रही थी। पुलिस ने डॉक्टर मोहिंदर से डॉक्टर विवेक तिवारी के बारे में पूछा कि वह कौन है। डॉक्टर मोहिंदर ने बताया कि डॉक्टर योगिता ने 2009 में मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान योगिता की जान पहचान 1 साल सीनियर डॉक्टर विवेक से हुई थी। डॉक्टरी करने के बाद विवेक को सरकारी नौकरी मिल गई। वह अब यूपी में जालौन के उरई में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। डॉक्टर विवेक के पिता विष्णु तिवारी पुलिस में ऑफिसर थे, जो कुछ साल पहले सीओ के पद से रिटायर हो गए थे। करीब 2 साल पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टर मोहिंदर ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर विवेक तिवारी डॉक्टर योगिता से शादी करना चाहता था। इसके लिए वह उस पर लगातार दबाव डाल रहा था, जबकि डॉक्टर योगिता ने इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था। डॉक्टर विवेक योगिता को धमका रहा था। नहीं सुनी, पुलिस ने योगिता के अपहरण की आशंका का कारण पूछा तो मोहिंदर ने बताया कि 18 अगस्त की शाम योगिता का घबराहट भरा फोन आने के बाद मेरी मां आशा गौतम और पिता अम्बेश गौतम तुरंत दिल्ली से आगरा के लिए रवाना हो गए। हम रात में ही आगरा पहुंच गए थे। आगरा में हम योगिता के किराए वाले मकान पर पहुंचे तो वह नहीं मिली। उसका फोन भी रिसीव नहीं हो रहा था। मोहिंदर ने आगे बताया कि योगिता के नहीं मिलने और मोबाइल पर भी संपर्क नहीं होने पर हमने सीसीटीवी फुटेज देखी। इसमें नजर आया कि योगिता 18 अगस्त की शाम 7:30 बजे घर से अकेली बाहर निकली थी। बाहर निकलते ही उसे टाटा नेक्सन कार में सवार युवक ने खींचकर अंदर डाल लिया। डॉक्टर मोहिंदर ने आरोप लगाया कि सारी बातें बताने के बाद भी पुलिस ने ना तो योगिता को तलाशने का प्रयास किया और ना ही विवेक का पता लगाने की कोशिश की। पुलिस ने मोहिंदर से अभी इंतजार करने को कहा। जब 2 से 3 घंटे तक पुलिस ने कुछ नहीं किया तो मोहिंदर आगरा में ही एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां विभागाध्यक्ष से मिलकर उन्हें अपना परिचय देकर बताया कि उनकी बहन डॉक्टर योगिता लापता है। उन्होंने भी पुलिस के पास जाने की सलाह दी। थक-हार कर मोहिंदर वापस एमएम गेट पुलिस थाने आ गए और हाथ जोड़कर पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। शाम को एक सिपाही ने उन्हें बताया कि एक अज्ञात युवती का शव मिला है जो पोस्टमार्टम हाउस में रखा है, उसे भी जाकर देख लो। मन में कई तरह की आशंका लिए डॉक्टर मोहिंदर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। शव देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शव उनकी बहन डॉक्टर योगिता का ही था।
मां आशा गौतम और पिता अम्बेश गौतम भी नाजों से पाली बेटी का शव देखकर बिलख बिलख कर रो पड़े। शव की शिनाख्त होने के बाद यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया। महिला डॉक्टर की हत्या और इसमें पुलिस अधिकारी के डॉक्टर बेटे का हाथ होने की संभावना का पता चलने पर पुलिस ने कुछ गंभीरता दिखाई और भागदौड़ शुरू की। आगरा पुलिस ने जालौन पुलिस को सूचना देकर उड़ई में तैनात मेडिकल ऑफिसर विवेक तिवारी को तलाशने को कहा। जालौन पुलिस ने सूचना मिलने के 2 घंटे बाद ही 19 अगस्त की रात करीब 8 बजे विवेक को हिरासत में ले लिया। जालौन पुलिस ने यह सूचना आगरा पुलिस को दे दी। जालौन पुलिस उसे हिरासत में लेकर एसओजी ऑफिस आ गई। जालौन पुलिस ने उससे आगरा जाने और योगिता से मिलने के बारे में पूछताछ की तो वह बिफर गया। उसने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से वह क्वारंटीन में है। विवेक तिवारी बार बार बयान बदलता रहा। बाद में उसने स्वीकार किया कि वह 18 अगस्त को आगरा गया था और योगिता से मिला था। विवेक ने जालौन पुलिस को बताया कि वह योगिता को आगरा में टीडीआई मॉल के बाहर छोड़कर वापस उरई लौट आया था। आगरा पुलिस ने रात करीब 11 बजे जालौन पहुंचकर विवेक को हिरासत में ले लिया। उसे जालौन से आगरा लाकर 20 अगस्त को पूछताछ की गई। पूछताछ में वह पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। पुलिस ने उसकी कार डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि शाम 6:15 बजे से उसकी लोकेशन आगरा में थी। योगिता से उसकी शाम 7:30 बजे आखिरी बात हुई थी। इसके बाद रात 12:15 बजे विवेक की लोकेशन उरई की आई। कुछ सख्ती दिखाने और कई सबूत सामने रखने के बाद उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। आखिरकार उसने योगिता की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। बाद में पुलिस ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस ने 20 अगस्त को डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से योगिता के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार योगिता के शरीर से 3 गोलियां निकलीं। एक गोली सिर, दूसरी कंधे और तीसरी सीने में मिली। योगिता पर चाकू से भी हमला किया गया था। पोस्टमार्टम कराने के बाद आगरा पुलिस ने योगिता का शव उसके माता पिता व भाई को सौंप दिया। पूछताछ में योगिता के दुखांत की जो कहानी सामने आई वह विवेक तिवारी के एक तरफा प्यार की सनक थी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की शिवपुरी कॉलोनी पार्ट 2 में रहने वाले अम्बेश गौतम नवोदय विद्यालय समिति में डिप्टी डायरेक्टर हैं। वह राजस्थान के उदयपुर शहर में तैनात है। अम्बेश के परिवार में पत्नी आशा गौतम के अलावा बेटा मोहिंदर और बेटी योगिता थी। योगिता शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहती थी। उसकी डॉक्टर बनने की इच्छा थी, इसलिए उसने साइंस बायो से 12वीं अच्छे नंबरों से पास की। पीएमटी के जरिए उसका सिलेक्शन मेडिकल की पढ़ाई के लिए हो गया। उसने 2009 में मुरादाबाद के तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लिया। इसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान योगिता की मुलाकात 1 साल सीनियर विवेक तिवारी से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी बड़ी कि वे साथ में घूमने फिरने और खाने पीने लगे। इस दोस्ती के चलते विवेक मन ही मन योगिता को प्यार करने लगा, लेकिन योगिता की प्यार व्यार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल अपनी पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान देती थी। इसी दौरान 2 से 4 बार विवेक ने योगिता के सामने अपने प्यार का इजहार करने का प्रयास किया, लेकिन उसने हंस मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल दिया। योगिता के हंसने मुस्कुराने से विवेक समझ बैठा कि वह भी उसे प्यार करती है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ था ही नहीं। विवेक मन ही मन योगिता से शादी के सपने देखता रहा। इस बीच विवेक को भी डॉक्टरी की डिग्री मिल गई और योगिता को भी। बाद में विवेक तिवारी को सरकारी नौकरी मिल गई। फिलहाल वह उरई में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। विवेक मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है। कानपुर के किदवई नगर के N ब्लॉक में उसका पैतृक मकान है। इस मकान में उसकी मां आशा तिवारी और बहन नेहा रहती हैं। विवेक के पिता विष्णु तिवारी उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी थे। वे आगरा शहर में थाना प्रभारी भी रहे थे। कहा जाता है कि पुलिस विभाग में विष्णु तिवारी का काफी नाम था। वे कानपुर में कई बड़े एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम में शामिल रहे थे। कुछ साल पहले विष्णु तिवारी सीओ के पद से रिटायर हो गए थे। करीब 2 साल पहले उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मुरादाबाद से MBBS की डिग्री हासिल कर योगिता आगरा आ गई। आगरा में 3 साल पहले उसने SN मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन ले लिया। वह इस कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में PG की छात्रा थी। वह आगरा में नूरी गेट पर किराए के मकान में रह रही थी। इस बीच योगिता और विवेक की फोन पर बातें होती रहती थीं। कभी मुलाकात भी हो जाती थी। विवेक जब भी मिलता या फोन करता तो अपने प्रेम प्यार की बातें जरूर करता, लेकिन योगिता उसे तवज्जो नहीं देती थी। दोनों के परिवारों को उनकी दोस्ती का पता था। विवेक के पास योगिता के परिजनों के मोबाइल नंबर भी थे। उसने योगिता के आगरा के मकान मालिकों के मोबाइल नंबर भी हासिल कर रखे थे। कहा यह भी जाता है कि विवेक और योगिता कई साल रिलेशन में रहे थे।
पिछले कई महीनों से विवेक उस पर शादी करने का दबाव डाल रहा था, लेकिन योगिता ने इनकार कर दिया था। इससे विवेक नाराज हो गया। वह उसे फोन कर धमकाने लगा। 18 अगस्त को विवेक ने योगिता को फोन कर शादी की बात छेड़ दी। योगिता के साफ इनकार करने पर उसने धमकी दी कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसकी MBBS की डिग्री कैंसिल करा देगा। इससे योगिता घबरा गई। उसने दिल्ली में अपनी मां को फोन कर रोते हुए यह बात बताई। इसी के बाद योगिता के माता पिता व भाई दिल्ली से आगरा के लिए चल दिए थे। योगिता को धमकाने के कुछ देर बाद विवेक ने उसे दोबारा फोन किया। इस बार उसकी आवाज में क्रोध नहीं बल्कि अपनापन था। उसने कहा कि भले ही वह उससे शादी ना करे, लेकिन इतने सालों की दोस्ती के नाम पर उससे एक बार मिल तो ले। काफी नानुकुर के बाद योगिता ने आखिरी बार मिलने की हामी भर ली। उसी दिन शाम करीब 7:30 बजे विवेक ने योगिता को फोन करके कहा कि वह आगरा आया है और नूरी गेट पर खड़ा है। घर से बाहर आ जाओ, आखिरी मुलाकात कर लेते हैं। योगिता बिना सोचे समझे, बिना किसी को बताए घर से अकेली निकल गई। यही उसकी आखिरी गलती थी। घर से बाहर निकलते ही नूरी गेट पर टाटा नेक्सन कार में सवार विवेक ने उसे कार का गेट खोलकर आवाज दी और तेजी से कार के अंदर खींच लिया। रास्ते में विवेक ने योगिता से फिर शादी का राग छेड़ दिया तो चलती कार में ही दोनों में बहस होने लगी। विवेक उससे हाथापाई करने लगा। इसी हाथापाई में योगिता ने अपने हाथ के नाखूनों से विवेक के बाल खींचे और चमड़ी नोची तो गुस्साए विवेक ने उसका गला दबा दिया। विवेक योगिता को कार में लेकर फतेहाबाद हाईवे पर निकल गया। एक जगह रुककर उसने अपनी कार में रखा चाकू निकाला। चाकू से योगिता के सिर और चेहरे पर कई वार किए। इतने पर भी विवेक का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने योगिता के सिर, कंधे और छाती में 3 गोलियां मारी। यह रात करीब 8 बजे की घटना है। हत्या करके रात भर सक्रिय रहा विवेक। इसके बाद योगिता के शव को बमरौली कटारा इलाके में सड़क किनारे एक खेत में फेंक दिया। पिस्तौल भी रास्ते में फेंक दी। रात में ही वह उरई पहुंच गया। रात को ही वह उरई से कानपुर गया और अपनी कार घर पर छोड़ आया। दूसरे दिन वह वापस उरई आ गया। बाद में पुलिस ने कानपुर में विवेक के घर से वह कार बरामद कर ली। यह कार 2 साल पहले खरीदी गई थी। कार में खून से सना वह चाकू भी बरामद हो गया जिससे हमला कर योगिता की जान ली गई थी। बहुत कम बोलने वाली प्रतिभावान योगिता गौतम का नाम कोरोना संक्रमण काल में यूपी की पहली कोविड डिलीवरी करने के लिए भी दर्ज है। कोरोना महामारी जब आगरा में पैर पसार रही थी तब आइसोलेशन वार्ड विकसित किया गया। इसके लिए स्त्री और प्रसूति रोग विभाग की भी एक टीम बनाई गई जिसे संक्रमित गर्भवतियों के सीजेरियन प्रसव की जिम्मेदारी दी गई। अध्यक्ष सरोज सिंह के नेतृत्व में गठित इस टीम में शामिल योगिता ने 21 अप्रैल को यूपी और आगरा में कोविड मरीज के पहले सीजेरियन प्रसव को अंजाम दिया था। इसके बाद भी उन्होंने कई सीजेरियन प्रसव कराए। योगिता के कराए प्रसव की कई निशानियां आज उन घरों में किलकारियां बनकर गूंज रही हैं। सिरफिरे डॉक्टर आशिक के हाथों जान गंवाने से 5 दिन पहले ही 13 अगस्त को योगिता का पीजी का रिजल्ट आया था जिसमें वह पास हो गई थी। पीजी कर योगिता विशेषज्ञ डॉक्टर बन रही थी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। लोगों की जान बचाने वाली योगिता की उसके आशिक ने ही जान ले ली। घटना वाले दिन भी वह दोपहर 3 बजे तक अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर थी। डॉक्टर योगिता की मौत पर आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में कैंडल जलाकर योगिता को श्रद्धांजलि दी गई। कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर सच्ची कोरोना योद्धा की हत्या पर आक्रोश जताया। बहरहाल विवेक ने अपने एक तरफा प्यार की सनक में योगिता की हत्या कर दी। उसकी इस जघन्य करतूत ने योगिता के परिवार को खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया, वहीं खुद का जीवन भी बर्बाद कर लिया। डॉक्टर लोगों की जान बचाने वाला होता है, लोग उसे सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर ही हैवान बन गया। दूसरों की जान बचाने वाले ने साथ ही डॉक्टर की जान ले ली। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।